Hello students, now the topic is digital unity, same chapter cyber ethic. तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने किया था डिजिटल डिवाइड, तो अब है डिजिटल यूनिटी. डिजिटल यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज द इक्वल अपॉर्चुनिटी बिटवीन द people to access the computer equipments and knowledge. Everyone would be able to access the internet everywhere in the rural and the remote area. Digital unity means सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कंप्यूटर को एक्सेस करने की, उसकी नॉलेज लेने की. हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, हर एरिया में अवेलेबल होना चाहिए, तो इसे कहते हैं डिजिटल यूनिटी. नेक्स्ट है द राइज ऑफ आईसीटी हैज जनरेटेड अ डिजिटल गैप बिटवीन पीपल विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट एंड दोज हु हैव नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी. दिस गैप इज ग्रोइंग विद एवरी पासिंग डे, बोथ इंटरनेशनल एंड विद इन द नेशन, and is referred to as a digital divide. जो ICT का यूज़ है स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या बढ़ रहा है? डिजिटल गैप, क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और कुछ लोगों के पास इसको यूज़ करने की फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, तो सभी के पास सेम फैसिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, नहीं तो ये क्या बन रही है? डिजिटल डिवाइड. इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. इसको क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड. हाउ टू ब्रिज द गैप? द गैप मस्ट बी ब्रिज्ड बिफोर इट इज टू लेट. जो ये डिजिटल डिवाइड और डिजिटल यूनिटी के बीच में जो ये गैप आ रहा है, इसको हमें जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा. इट कैन बी अचीव्ड विद द एफर्ट्स ऑफ बोथ द सिटीजन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द नेशन. बाय द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अवेयरनेस कैंप एंड क्लासेस फॉर द elderly to address their hesitation of using information technology. All the government institute must be encouraged the propose various computer courses at normal fee. The government should provide computer and tablets at the low price to the student. तो गवर्नमेंट्स को ये कदम उठाने चाहिए. इसके लिए क्लासेस, कैंप, अवेयरनेस इसके लिए गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट में जो फीस है वो रिजनेबल होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट को है टेबलेट और कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट या लो प्राइस पर देने चाहिए. अगर हम ये जो डिजिटल जो गैप है उसको कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं बाय द सिटीज़न, तो हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? यू कैन हेल्प समवन इन लर्निंग कंप्यूटर. अगर आपको नॉलेज है तो आप दूसरे को भी हेल्प करें कंप्यूटर लर्निंग में. ठीक है, यू कैन आल्सो गिव योर ओल्ड कंप्यूटर टू ए पर्सन हु कैन नॉट बाय कंप्यूटर देमसेल्फ. अगर आपके पास पुराना पीसी ऐसे ही पड़ा है तो आप किसी को दे दें जिससे उसकी हेल्प हो जाए. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट. डिजिटल जो गैप आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों का फर्ज बनता है. दोनों को ये कदम उठाने चाहिए, दोनों को ये करना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट क्या है? ये जो पब्लिक है, जनता है, उसका हक बनता है. ये फंडामेंटल राइट है. हमारी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें पता होना चाहिए. इसके थ्रू जो हमारी जुडिशरी व्यवस्था है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, या जो भी गवर्नमेंट ने जो भी रूल निकाले, रूल बनाए, तो उसका जो भी है हमें पूरी तरह से सही तरीके से पता होना चाहिए. तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पहले एक्ट आया था 2002 में,
अब ये चेंज होकर क्या बन गया है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन is held by the state in India. It is depend on the state government. Right to information is an act of the Parliament of India which set out of rules and procedure regarding citizen right to information. RTI is a fundamental right for every citizen of India. RTI कब स्टार्ट हुआ, 15 जून 2005 में, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 में। तो स्टूडेंट ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, हमें गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है या हमारे ऊपर जो भी अप्लाई करती है हमें उसका पता होना चाहिए। अगर हमें कुछ भी गलत लग रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक के ऊपर जो अथॉरिटी है हम उससे ये पता लगा सकते हैं एक एप्लीकेशन देकर। ठीक है, हमें इसमें जो भी चेंज करवाना है या हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा तो हम अपनी पब्लिक अथॉरिटी से ये सब पता लगा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है हमारा। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है, एक्ट ऑफ कॉपिंग ऑफ सम वन अदर पर्सन आइडिया एंड अदर वर्क वाइल प्रिटेंडिंग दैट दे आर ओन वर्क्स। प्लेगरिज्म क्या होता है स्टूडेंट, किसी और के आइडियाज को, वर्क को कॉपी कर लेना और उसे ये कह देना कि ये हमारा है, तो ये होता है प्लेगरिज्म। सेम जो जैसे किसी और ने लिखा वैसे ही हमने लिख दिया और उसके ऊपर हम ये कह दें कि ये हमारा है, तो ये होता है प्लेगरिज्म। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हम नेट पे काम करते हैं, हमें सेम वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हम भी उसको कॉपी करना चाहते हैं, बट अगर हमने सेम चीज़ उठा ली या सेम कॉपी कर ले, या किसी राइटर का कुछ भी लिखा हुआ हमने सेम कॉपी कर दी, तो कुछ भी है जैसे जो आर्ट वर्क है या चाहे राइटिंग वर्क्स है, कुछ भी इस तरह का हमने सेम कॉपी कर दिया तो वो होता है प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, पैराफ्रेज करना चाहिए। वे टू एक्सप्रेस समवन आइडिया इन ऑन वर्ड्स। किसी दूसरे के आइडिया आपको अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट, बट उसको अपने वे में एक्सप्लेन करो, सेम वही वर्डिंग हमें नहीं लेनी चाहिए। तो इससे हम प्लेगरिज्म से अवॉइड होता है प्लेगरिज्म। तो सेम वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, अपने वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। क्वेटिंग, वे इन विच ए सोर्स इज क्वेटेड एग्जैक्टली इट इज ओरिजिनल वे बट विद इन ब्लॉक क्वेट्स। अगर आपको जो किसी ने लिखी है सेम लाइंस आपको वही लिखनी है, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अपनी कविता में, आपने अपनी कुछ स्टोरी है उसमें सेम लाइन वही आपने कुछ भी लिखनी है, तो आप उसको ब्लॉक क्वेट्स में दोगे। ठीक है, तो ये फिर प्लेगरिज्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसी पर्सन का नेम लिख दिया जिसकी लाइंस आपने ली है। नेक्स्ट है साइटिंग। वे इन विच एट द बॉटम ऑफ द वेरी पेज details such as author's name, date of publication etc. are mentioned while using someone work. Citing क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम किसी का भी ऑथर की कोई भी कविता है या स्टोरी है या कुछ भी उसने पब्लिश किया, हम उसको एज इट इज सेम उठाना चाहते हैं, उसकी वर्डिंग को यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, बॉटम ऑफ द पेज फुटनोट्स, आपको पता ही है ना स्टूडेंट, जैसे आप कंप्यूटर में आप फुटनोट देते हो तो सेम ये फुटनोट ही है। आपने फुटनोट में मतलब पेज के एंड में उसको एक्सप्लेन कर देना है। फुटनोट क्या होते हैं, एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ पेज। तो इस बॉटम में आपने उस ऑथर का नेम, उसकी पब्लिकेशन की डेट और जो भी उसने मेंशन किया है सेम एज इट इज आप वहाँ पे उसको मेंशन करोगे। तो ये होता है आपका साइटिंग। तो इससे भी प्लेगरिज्म क्या होता है, अवॉइड होता है, क्योंकि आपने उसका मैटर लिया बट उसी ऑथर का नेम और पब्लिकेशन आपने फुटनोट में दे दिया। ये इसकी थ्योरी है, इसकी रचना या इसकी कविता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा टॉपिक साइबर एथिक vs नेटिकेट्स। साइबर एथिक कंडक्ट
which specify the online behavior of user so that it is acceptable without harming other। हम ऑनलाइन जो हमारा बिहेवियर है, ऑनलाइन हम कैसे वर्क करते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, तो होता है साइबर एथिक। नेटिकेट्स सेट ऑफ रूल विच स्पेसिफाई गाइडलाइन टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन बिहेवियर। यहाँ पे हमारा ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है और उसमें जो इम्प्लीमेंट है, गाइडलाइन है, वो होती है नेटिकेट्स ऑफ यूजर्स सो दैट इट इज एक्सेप्टेबल विदाउट हार्मिंग अदर, formed by combining the word network and etiquettes. Few netiquettes: don't backbite, don't plagiarize, thank people who help you, respect other people privacy, don't type only in capital letters। कई बार क्या होता है, कईयों को कैपिटल लेटर में लिखने का बहुत ही शौक होता है, तो हमें हर चीज़ कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी चाहिए। ये एक इसके नेटिकेट्स हैं, इसके रूल्स हैं। डोंट ओवर यूज़ द इमोटिकॉन्स। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोटिकॉन्स का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत इम्प्रेशन डालता है। हमें ज़्यादा लिखना चाहिए, कम इमोटिकॉन्स का यूज़ करना चाहिए। डोंट पोस्ट प्राइवेट और एम्बैरसिंग इमेजेस और कमेंट। किसी को भी हमें एम्बैरसिंग इमेज या कमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक पोर्टल होता है ऑनलाइन। जैसे मान लो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, तो हमारे जो कमेंट है वो हर कोई रीड करता है, तो इस तरह से हमें गलत पोस्ट नहीं करनी चाहिए। चेक मैसेज एंड रिस्पोंड। अगर कोई मैसेज आपको बार बार कर रहा है, अगर आपने मैसेज वो चेक कर लिया है, आपसे कुछ पूछा गया है, तो आपको उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये इसके रूल्स हैं, ठीक है। डोंट सेंड अनवांटेड स्पैम मैसेज। स्पैम क्या होती है स्टूडेंट? जो अनवांटेड मैसेज होते हैं, जो किसी कंपनी के थ्रू आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो होते हैं अनवांटेड मैसेज। उनको हम स्पैम भी कहते हैं, जंक मेल भी कहते हैं। तो उन्हीं जंक मेल को, स्पैम को हमें आगे मैसेज के रूप में सेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी वो अनवांटेड है और आप जिसको सेंड कर रहे हो उसके लिए भी वो अनवांटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मैसेज सेंड नहीं करने चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स।